बुलडोजर बाबा के नाम से भड़क उठे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। आरजेडी नेता ने सुरीले अंदाज में कस दिया बड़ा तंज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर पूरे बिहार में बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के घर के ऊपर चल रहा है और गरीब इस शीतकाल में भी छत के नीचे नहीं, खुले छत में सोने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच गरीबों के घर के ऊपर जो बुलडोजर चल रहे हैं, इसको लेकर आम जनता के द्वारा कह दिया जाए या फिर मीडिया के द्वारा कह दिया जाए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा रख दिया गया। लेकिन बीते कल यानी 4 दिसंबर 2025 को सदन की कार्रवाई के दरमियान बुलडोजर बाबा कहे जाने पर भड़क उठे सम्राट चौधरी। आइए, किसने कहा था बुलडोजर बाबा, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार की आम जनता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। इससे पहले आइए जानते हैं कि जिस वक्त ही गृह विभाग का कमान उनके ऊपर सौंपा गया था, उस वक्त तो एनडीए के समर्थकों के द्वारा ही उनका नाम बुलडोजर बाबा कहना शुरू कर दिया गया था। लेकिन आम जनता के घर के ऊपर जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ, आम जनता जब घर विहीन होने शुरू हुई, उसके बाद आम जनता की ओर से मीडिया के द्वारा खास तौर पर सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा रख दिया गया। और बीते कल यानी 4 दिसंबर 2025 यानी शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आरजेडी के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत के द्वारा सुरीले अंदाज में सम्राट चौधरी के ऊपर बुलडोजर बाबा शब्द के साथ तंज कसा गया है। आइए दोस्तों, इस तंज पर आखिर सम्राट चौधरी बौखलाए तो नहीं, लेकिन उन्हें बुरा जरूर लगा। आखिर बातें क्या थी दोस्तों? बातों के क्रम में आइए आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आरजेडी की ओर से विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाए गए हैं कुमार सर्वजीत, जो गया के विधायक हैं। और उसके क्रम में उन्होंने जब बातें करनी शुरू की तो बड़े ही स्पष्ट लहजे में सम्राट चौधरी के ऊपर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारे मित्र सम्राट चौधरी का नाम उनके माता पिता के द्वारा एक राजा के नाम पर रखा गया और अपने नाम के साथ वो सही जगह पर भी उपस्थित है। यानी उनका कहना था कि सम्राट चौधरी अगर नाम है तो इनके माता पिता के द्वारा एक राजा के नाम के बराबर नाम रखा गया है, और जो नाम रखा गया है सम्राट चौधरी, उस नाम के तहत वो सही जगह पर भी है। यानी कहने का अर्थ है कि डिप्टी सीएम के पद पर है, गृह मंत्रालय के पद पर है। साथ ही उन्होंने आगे कहा, लेकिन मीडिया के द्वारा आम जनता की ओर से इनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया गया है, जो कि इनके गृह मंत्रालय के पद वाली छवि को खराब कर रहा है। साथ ही साथ आरजेडी नेता कुमार सर्वजीत के द्वारा कहा गया कि हमें दिक्कत इस बात की है कि हमारे मित्र का नाम जो सम्राट चौधरी है, उनके नाम बुलडोजर बाबा रख देने से गृह विभाग की छवि खराब हो रही है। यानी दोस्तों, उनका सीधा सीधा सुरीले अंदाज में प्रहार था, तंज था कि आप बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप डायरेक्ट ही गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। उन्होंने इसे मोड़ कर सुरीले अंदाज में कहा कि गरीबों के घर के ऊपर जब बुलडोजर चल रहे हैं तो गरीबों ने ही आखिर आपका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। तभी आखिर भर के, लेकिन दूसरे अंदाज में भर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्होंने कहा कि मेरा नाम बुलडोजर बाबा नहीं, मेरा नाम सम्राट चौधरी है। मेरा नाम बुलडोजर बाबा नहीं, मेरा नाम सम्राट चौधरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे लोग सम्राट चौधरी के नाम से ही पुकारे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने एक और बातें कह डाली। गुस्से अंदाज में थे, गुस्से के अंदाज में तो वो थे, तभी तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम बुलडोजर बाबा नहीं है। और उन्होंने कह दिया कि याद रखे लोग कि माफिया कभी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि माफिया कभी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे बालू माफिया हो या भू माफिया हो या शराब माफिया हो,
वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे, उनके ऊपर बुलडोज़र तो चलेगा ही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन सभी के ऊपर बुलडोज़र चलना बिल्कुल तय है। यानी उन्होंने अपने मुंह से ही कह दिया दोस्तों, यहाँ पर गौर करेंगे, उन्होंने अपने मुंह से कह दिया और माफियाओं का नाम ले लिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था कि जब गृह मंत्रालय सौंपा गया था उनके ऊपर, तब यही खबर चल रही थी और उन्होंने अपने मुख से ही बयान दिया था कि माफिया कभी बख्शे नहीं जाएंगे और माफियाओं के ऊपर बुलडोज़र चलेगा। लेकिन हुआ क्या? माफिया के ऊपर कोई बुलडोज़र नहीं चला। शराब तस्कर आज भी खुले रूप से तस्करी कर रहे हैं, लेकिन बुलडोज़र चलने की बारी आई तो गरीब जनता के ऊपर बुलडोज़र चलनी प्रारंभ हो गई। दोस्तों, एक बड़ा तंज आखिर आरजेडी नेता की ओर से कसा गया, सुरीले अंदाज में कसा गया, जिससे बुरा भी नहीं लगा। साथ ही साथ यहाँ पर हंगामा भी नहीं हुआ, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम सदन में भी आखिर बुलडोज़र बाबा ही रख दिया गया, लेकिन दूसरे अंदाज में। ऐसे सीधे सीधे कह दिया जाता बुलडोज़र बाबा आजकल गरीबों के छत के ऊपर बुलडोज़र चलवा रहे हैं, तो काफ़ी हंगामा होता सदन में। लेकिन ज़रा देखिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने आखिर कैसे उस व्यक्ति को अपना सचेतक बनाया है, जिनके आवाज़ और जिनके स्वर और जिनके शब्दों से प्रहार भी हो जाता है और हंगामा भी नहीं होता है। यही है पहचान कुमार सर्वजीत की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, आखिर इस तरह सुरीले शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत कैसे महसूस हुई? आखिर क्यों डायरेक्ट ही बुलडोज़र बाबा कहा गया? क्योंकि आम जनता तो बुलडोज़र बाबा कह रही है। आम जनता तो छोड़ दिया जाए, मीडिया के साथ साथ एनडीए समर्थक भी उनका नाम बुलडोज़र बाबा के नाम से पुकारना शुरू कर दिए हैं। तो आखिर विपक्ष के द्वारा बुलडोज़र क्यों नहीं, विपक्ष के द्वारा बुलडोज़र बाबा क्यों नहीं सीधे लहजे में कहा गया? इसका मुख्य कारण है दोस्तों विपक्ष का कमज़ोर होना। विपक्ष ये जानती है कि हमारे पास विधायकों की संख्या मात्र 35 है, जिसका नतीजा है दोस्तों कि आजकल मात्र 2 दिन सदन में रहने के बाद शायद 3 दिनों के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव भी विधानसभा का सत्र छोड़कर यूरोप के टूर पर निकल चुके हैं। एक तरफ आप देखेंगे तो जदयू के नीरज कुमार के द्वारा विधानसभा सत्र के दरमियान नाम पुकार पुकार कर खोजना प्रारंभ कर दिया गया कि तेजस्वी प्रसाद यादव आए हैं क्या, तेजस्वी प्रसाद यादव हैं क्या। यानी यहाँ पर तंज कसा जा रहा था, उनकी ओर से यही संकेत दिया जा रहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव सदन छोड़कर, रण छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव तो अलग किस्म के नेता निकले। तेजस्वी प्रसाद यादव रण छोड़कर भागना तो दूर, तेजस्वी प्रसाद यादव यूरोप के टूर पर निकल चुके हैं। आखिर क्यों निकले हैं? ये तो खबर है कि वो टूर पर निकले हैं, इसका मतलब अपने परिवारों के साथ छुट्टी मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इसके पीछे का भी कारण देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा सरकार बनाने के लिए बहुत कुछ सोच ली गई थी। तेजस्वी प्रसाद यादव आश्वस्त थे कि हमारी सरकार इस बार जरूर बनेगी, लेकिन अगर हार भी मिली तो करारी हार मिली है। संभवतः उसी हार को पचाने के लिए और साथ ही साथ घर में उत्पन्न हुए विवाद को मिटाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव अपने दोनों बच्चे, पत्नी और खुद यूरोप के टूर पर निकल गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भले ही वो टूर पर निकले हो, लेकिन विधानसभा का सचेतक उन्होंने जिन्हें नियुक्त किया वो अपना कर्तव्य जरूर निभा रहे हैं और सुरीले अंदाज में सत्ता पक्ष को जहां कहीं भी मौका मिलता है उस पर तंज कसने से कभी चूकते भी नहीं है। यही है दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ डिप्टी सीएम के बुलडोज़र बाबा शब्द के नाम पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।